उसके दिमाग में सबसे पहला ख्याल यही आता है, मैं जिंदा हूं, लेकिन मैं तो मर गया था। मुझे अभी भी वो दर्द, वो ठंड, वो अंधेरा सब याद है। उसका कन्फ्यूजन और डर साफ महसूस किया जा सकता है। और ये जो बदलाव है वो तो और भी शॉकिंग है। एक तरफ वो आदमी जिसे वो याद करता है, जिसके जिस्म पर चोट और निशान थे, और दूसरी तरफ वो 13 साल का लड़का बन चुका है, जिसके हाथ छोटे हैं और चेहरा बिल्कुल साफ। सोच के देखिए, दिमाग एक ऐसे इंसान का जिसे सब कुछ पता है, लेकिन शरीर एक बच्चे का। और वो है कहाँ? अपने बचपन के कमरे में। वो जगह जो वक्त में कहीं ठहर सी गई है। दीवारों पर सुपर हीरो के पोस्टर्स, कुर्सी पर रखा स्कूल बैग, हर चीज बिल्कुल वैसी की वैसी है। एकदम टाइम कैप्सूल जैसा, जिसमें सफर करने वाला वो अकेला है। तो ठीक है, वो पास्ट में है, पर बात इतनी सिंपल नहीं है। इसके साथ है यादों का एक बहुत भारी बोझ, और एक ऐसा मौका जो उसे ब्लेसिंग से ज्यादा एक श्राप जैसा लग रहा है। और तभी उसे एकदम से रियलाइज होता है। उसे पता चलता है कि ये कौन सा साल है। ये वो साल है जब मीरा जिंदा थी, उससे पहले की सब कुछ गलत हो गया। और बस इस एक थॉट के साथ इस दूसरे मौके का मतलब ही बदल जाता है। लेकिन ये कोई खुशी का पल नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये दिल तोड़ देने वाला है। एक आंसू उसके गाल पर आ जाता है, क्योंकि ये मौका उसके लिए कोई गिफ्ट नहीं है, ये एक सजा है। क्योंकि वही एक है जिसे पता है कि आगे कितनी बड़ी ट्रेजेडी होने वाली है। और ठीक जब ऐसा लगता है कि इन सब चीजों के बोझ तले वो टूट जाएगा, तभी कुछ बदलता है। वो अकेला नहीं है, वहां द गोस्ट इन द मशीन भी है। उस शांत कमरे में अचानक से एक अजीब इलेक्ट्रॉनिक आवाज गूंजती है। हवा में उसके ठीक सामने एक होलोग्राफिक स्क्रीन पॉपअप होती है। ये सिस्टम है, और इसका मैसेज बिल्कुल साफ है। रीवाइंड सक्सेसफुल। ऑब्जेक्टिव क्रिटिकल लॉस इवेंट्स को रोकना। मतलब साफ है, कोई इमोशन नहीं, बस आने वाली तबाही को रोकना है। हैरानी की बात यह है कि आरव इसे देखकर शॉक नहीं होता, वो इसे पहचानता है। ये मेरे पीछे यहां तक आ गया सिस्टम। चलो अच्छा है, मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। ये उसके लिए कोई अनजान ताकत नहीं, बल्कि एक टूल है, और शायद उसका इकलौता साथी। तो अब जब सिस्टम भी आ गया है, आरव का मिशन साफ होने लगता है। और इस मिशन की शुरुआत होती है एक चेहरे से। एक ऐसा चेहरा जो बीते कल से है, और इस पूरी इम्पॉसिबल जर्नी की वजह भी। तभी बाहर से एक आवाज आती है, एक ऐसी आवाज जो उसने सालों से नहीं सुनी थी, जो उसका दिल चीर देती है। आरव, ओए स्लीपी हेड, जल्दी आ, हमें देर हो जाएगी। ये मीरा है, जिंदा है। एक तरफ मीरा की वो खुशी भरी आवाज, और दूसरी तरफ आरव का दिल जो एकदम भारी है। वो बस सोच पाता है, मीरा, इतने सालों बाद मैं तुम्हें फिर से देख रहा हूं। इन लफ्जों में सालों का दर्द छुपा है। दोनों के इस रीयूनियन में जमीन आसमान का फर्क है। मीरा के लिए ये बस एक नॉर्मल सुबह है, पर आरव के लिए मीरा एक ऐसी परछाई है जिसे उसे हर हाल में बचाना है। एक ऐसा मिरेकल जिसे वो फिर से खोना नहीं चाहता। और इस पूरे इमोशनल मोमेंट के बीच सिस्टम बीच में आ जाता है। अलर्ट आता है, इमोशनल ट्रिगर, मीरा कपूर, हार्ट रेट बढ़ गया है, और निर्देश, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखो। सोच के देखिए, एक तरफ दिल और दूसरी तरफ सिस्टम का लॉजिक। और बस यहां से शॉक